इजरायल और हमास में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। खबर यह है कि गाजा से ड्रोन के जरिए अमेरिका वहां की खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में जुटा है। क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर भीषण हमलों के समय हमास के लड़ाकों ने 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया था, जिसमें इजरायल के अलावा दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल थे। हालांकि हमास ने कुछ बंधकों की रिहाई भी की, लेकिन अब भी हमास के कब्जे में 200 से ज्यादा नागरिक कैद हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायल की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसलिए इजरायल के साथ अब अमेरिका भी इस काम में उसकी मदद करने में जुट गया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने ऐलान कर दिया कि गाजा में बंधकों का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। गाजा के अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है ताकि बंधकों को ढूंढा जा सके, जिसकी पूरी तैयारी भी उसने कर ली। अल अरबिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मदद से हिजबुल्लाह ने इजरायल में तबाही मचाने की साजिश रची। दावा यह भी किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर की तरह 7 नवंबर को ही हिजबुल्लाह इजरायल पर धावा बोल सकता है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि इजरायल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे ईरान का दिमाग है, क्योंकि ईरान इजरायल का जानी दुश्मन है और उसने ही इजरायल के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया था। और तो और वो सुन्नी संगठन हमास को भी इजरायल के खिलाफ हथियारों की मदद करता है। और इसके अलावा यमन के हूती लड़ाके भी ईरान के इशारे पर इजरायल के खिलाफ युद्ध में उतर चुके हैं। मतलब ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाकों को इजरायल के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इन सभी का मकसद यहूदी देश इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान के इशारे पर 7 नवंबर को हिजबुल्लाह इजरायल पर भीषण हमला करेगा और पूरी तरह जंग में कूद जाएगा।